नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग का फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन, जहां होगी आपके लिए हर जरूरी खबर, वो भी रफ्तार में। और चलिए बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध की। इजराइल हमास जंग का आज 40वां दिन है। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की चौकियों पर हमला किया है। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर ये हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। देखिए, इजराइल जब जवाबी कार्रवाई करता है हिजबुल्लाह के ऊपर, तो वो वीडियो इजराइल की तरफ से जारी किया जाता है। ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। किस तरीके से इजराइल के चौकियों को निशाना बनाया गया है। दरअसल लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल ने अपनी सेना तैनात कर दी है। किस तरीके से वहां पर टैंक भेजे गए हैं, अपने सैनिकों को तैनात किया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये मिल रही थी इजराइल को कि लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से बॉर्डर इलाके में अटैक किए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इजराइल की चौकियों पर निशाना साधा गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये अटैक किए गए हैं, जिसका वीडियो भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। ये अटैक दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि लगातार पहले अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से कम थे, लेकिन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जब से इजराइल का जो है वो जारी है, उसके बाद से हिजबुल्लाह के अटैक्स जो है इजराइल के ऊपर बढ़ गए। वहीं इजराइल का गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। इजराइल की ब्रिगेड का घातक ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। हमास के कई अड्डों पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। बमबारी की गई है, गोलीबारी की गई है। हमास की एक तरीके से कमर तोड़ दी है। आईडीएफ की ब्रिगेड ने हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। देखिए, इजराइल भी वीडियो जारी कर रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी वीडियो जारी किया जा रहा है, हमास की तरफ से भी वीडियो जारी किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस वक्त युद्ध में हालात क्या है, कौन किसका कितना नुकसान कर रहा है। ये वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। किस तरीके से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो चल रहा है आईडीएफ का, और सेना कितनी भीतर तक घुस चुकी है। तमाम सरकारी इमारतें बताई जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा सरकारी इमारतों पर अब इजराइल ने कब्जा कर लिया है। तो आईडीएफ की तरफ से देखिए ये जो वीडियो जारी किया गया है, इसमें ये दावा किया जा रहा है कि देखिए ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में किस तरीके से इजराइल का चल रहा है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है गाजा में, और नेतन्याहू का वो बयान याद रखना होगा कि अब गाजा से हमें की जरूरत नहीं है, यानी भीतर तक अब इजरायली सेना जो है वो घुस चुकी है, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है, हथियारों का जखीरा भी बरामद कर रही है इजरायली सेना। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का एक और वीडियो जारी किया गया। हमास के कंट्रोल वाली बिल्डिंग पर हमला किया गया है। गाजा की जमीन पर फुल एक्शन में इजरायली सेना जो है वो नजर आ रही है। गाजा की जमीन पर किस तरीके से इजराइल की सेना एक्शन ले रही है उसकी तस्वीर देखिए। ये वीडियो जारी किया गया है, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से वीडियो जारी किया जा रहा है। हमास के कंट्रोल वाली बिल्डिंग पर किस तरीके से अटैक किया गया है उसकी ये तस्वीरें। गाजा में इजराइल के हमले कहर बनकर बरस रहे हैं। ऐसे में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। 30 सेकंड में रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा लोगों को कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाजा पट्टी में मलबे से भरी सड़कों पर बहते पानी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भारी बारिश के चलते जबालिया रेफ्यूजी कैंप के मलबे में रेस्क्यू कर रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन पहले हुए इजरायली हमले में रेफ्यूजी कैंप तबाह हो गया था, जिसके मलबे में कई लोग दब गए थे। हमले में करीब 35 लोगों की मौत हो गई, कई घर तबाह हो गए, कई लोग मलबे में फंस गए थे। इजरायली सेना ने लोगों से दक्षिणी गाजा में जाने की अपील की है, लेकिन लोग उत्तरी गाजा को नहीं छोड़ना चाहते। इजराइल की सेना ने हमास की एक और सुरंग का पर्दाफाश कर दिया है। हमास की एक और सुरंग का पर्दाफाश करते हुए देखिए किस तरीके से इजराइल की सेना ने वीडियो जारी किया है। हमास आतंकियों की सुरंग को काफी करीब से इस वीडियो में दरअसल दिखाया गया है। बताया ये जा रहा है कि हमास की ये रहस्यमय
रहस्यमयी सुरंग करीब 100 फीट गहरी और 500 मीटर से ज्यादा लंबी है। ये तस्वीरें अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर से देखिए, सुरंग के अंदर सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए गए हैं। ये सुरंग देखिए जिसका वीडियो जारी किया गया है। बताया क्या जा रहा है कि इजराइल की सेना ने दरअसल देखिए ये वीडियो जारी करके, ये सुरंग है, ये लंबी सुरंग आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। लाइट्स आपको नजर आ जाएगी और ये वीडियो जारी कर बताया गया है कि किस तरीके से सुरंग बनाए गए हैं जिसमें छिपे हुए हैं आतंकी। और यही वजह है कि इजराइल जो है वीडियो जारी कर ये दावा कर रहा है कि इसी ऐसे ही कई सुरंग और है जिसमें हमास के आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं इस वक्त। किस तरीके से देखिए कि ये रहस्यमयी सुरंग जो कि बताया जा रहा है 100 फीट गहरी है, 500 मीटर से ज्यादा ये लंबी है और इसके भीतर देखिए सुरक्षा के आपको पूरे इंतजाम नजर आएंगे। ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त इस सुरंग के अंदर है, लाइट की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से सुरंग बनाई गई है। और सुरंग बनाई भी कहां जा रही है? ज्यादातर वो इलाके, मस्जिद जिसके आसपास है, अस्पताल जिसके आसपास है और उसके अंदर देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। और चलिए बारी है दुनिया की बड़ी खबरों की, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी। गाजा में सैन्य कार्रवाई के दौरान उठता दिखा धुएं का गुब्बार। गाजा में इजरायली सेना के व्हीकल लगातार दौड़ते नजर आ रहे हैं। इजरायली हमले से 20 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है। 5 नवंबर से अब तक गाजा में लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक करीब 2 लाख लोगों को दक्षिण की ओर भेजने का दावा किया गया है। इजरायली सेना ने गाजा में नागरिक की सुरक्षित निकासी के लिए अस्थायी एग्जिट कॉरिडोर बनाया हुआ है। धमकियों के बावजूद अमेरिका ने तानाशाह किम जोंग को चुनौती दी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी नौसेना ने एक साथ समंदर में मिलिट्री ड्रिल की। 30 सेकंड में रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई नौसेना ने एक साथ ड्रिल की। कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर दोनों सेनाओं का अभ्यास हुआ। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा है कि उन्होंने ड्रिल के दौरान पनडुब्बी रोधी और काउंटर स्पेशल ऑपरेशन अभ्यास किया, जिसमें अमेरिकी जहाज, विमान, युद्धपोत, गश्ती विमान और लड़ाकू जेट को अभ्यास के दौरान इस्तेमाल किया गया। उत्तर कोरियाई धमकियों के बीच दोनों सेनाओं का ये शक्ति प्रदर्शन बेहद मायने रखता है। और चलिए अब देश से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 1 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर हैं। बिरसा मुंडा जयंती में शामिल होने के लिए पीएम खूंटी जाएंगे। आदिवासी समूह के कमजोर तबकों के लिए स्कीम को लॉन्च करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसान सम्मान निधि को भी जारी करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। दोनों को 16 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। प्रियंका गांधी से भेल को बेचने के आरोपों पर सफाई मांगी गई है। उत्तरकाशी टनल हादसे में एक बार फिर मलबा गिरा है। रेस्क्यू के दौरान गिरे मलबे की वजह से भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को चोट भी लगी है। मजदूरों के पैरों में हल्की चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में आग लगने का मामला सामने आया है। कुन्हाड़ी क्षेत्र की मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर हादसा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। फ्लैट में रखा सामान जलकर राख हो गया। अगर आप रात के सफर में सड़क पर चल रहे हैं तो होशियार रहिएगा, क्योंकि सड़क पर स्टंटबाजों का कब्जा है। कैसे? 30 सेकंड में दिखाते हैं रिपोर्ट। सड़क पर रफ्तार में बाइक, स्टंटबाजी करते बाइकर्स, साथ में पटाखों से आतिशबाजी। न खुद की जान की परवाह, न किसी की सलामती की चाहत। ट्रैफिक नियम ताक पर अपनी मस्ती के लिए लोगों की जान से खिलवाड़। तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की हैं, जहां बाइकर्स का एक ग्रुप सड़क पर निकला तो इस अंदाज में। इस स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने भी 10 लोगों को गिरफ्तार किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यूपी के प्रयागराज से मिल रही है। आपको बता दें, प्रयागराज में डेयरी शॉप में अचानक से आग लगने की खबर मिल रही है। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जो है वो जताई जा
रही है। आग की ये तस्वीरों देखें, किस तरीके से प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में अमूल डेयरी के शॉप में आग लगी। आग कितनी भीषण है, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये देखिए, आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और किस तरीके से फैलती चली गई। जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, टीम मौके पर पहुंची, लेकिन 2 घंटे का वक्त लग गया टीम को आग पर काबू पाने के लिए। यूपी के प्रयागराज में ये आग की तस्वीर जो है वहां से सामने आ रही है। ऊपर भी जा रही है आग। लखनऊ से आग की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लखनऊ में मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लग गई है और फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्काई लालटेन गिरने से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। डरावनी आग की तस्वीरों को जरा देखिए। लखनऊ के राज इंडस्ट्री बताई जा रही है, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बस्ती के बीच ये फैक्ट्री थी और किस तरीके से फैक्ट्री में आग लगी, जिस वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। फैक्ट्री में मोमबत्ती और थर्माकोल बनाने का काम जो है वो होता था। हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने के काम में जुट गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम के पसीने छूट गए। राहत की बात यह रही कि अग्निकांड में किसी की जनहानि नहीं हुई, इसकी सूचना नहीं है। नुकसान का पूरा पता चलने में थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन ये तो तय है कि फैक्ट्री में लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। ओडिशा के पुरी में ट्रेन का एसी कोच भीषण आग की लपटों से घिर उठा। यार्ड में खड़ी ट्रेन में अचानक आग कैसे लग गई, आग लगने की वजह क्या रही, 30 सेकंड में रिपोर्ट दिखा। धधकती प्रचंड ज्वाला, रेलवे कोच से उठता धुआं, आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर। तस्वीरें उड़ीसा के पुरी रेलवे स्टेशन की हैं, जहां यार्ड में खड़ी ट्रेन के एसी कोच में आग लग गई। हादसे की जानकारी सामने आते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड में ट्रेन के डिब्बों की मरम्मत और सफाई की जा रही थी। इसी दौरान एसी कोच में भी काम चल रहा था। अचानक आग लग गई, पूरा डिब्बा खाक हो गया। 40 मिनट में आग पर काबू पाया गया। और अगली खबर पंजाब से है। पंजाब से बवाल की हैरान कर देने वाली तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है फतेहगढ़ में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से बवाल की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। देखिए, सरहिंद रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ है। छठ पर स्पेशल ट्रेन कैंसिल करने के बाद लोगों ने दरअसल ये बवाल काटा है। भड़के यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव भी किया है। बताया जा रहा है ट्रैक पर उतर गए थे यात्री और वहां पर मौजूद यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव किया। पंजाब में फतेहगढ़ के सरहिंद रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त वहां पर हंगामा हो गया जब छठ पूजा के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन को रद्द किया गया। एंड मौके पर यह खबर दी गई कि ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई। ये 3 तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यात्री जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने बवाल किया है। ट्रेन रद्द होने की खबर जैसे ही यात्रियों को लगी, स्टेशन पर यात्री जो है वो हंगामा शुरू कर रखे थे। इतना ही नहीं, यात्री पटरी पर भी उतर गए और दूसरी ट्रेन पर पत्थरबाजी करने लगे। यात्रियों की माने तो उन्होंने टिकट भी ले रखा था, लेकिन ट्रेन रद्द होने से उनकी परेशानियां ज्यादा बढ़ गई और रेलवे की तरफ से कुछ बताया भी नहीं गया। इसका असर उनके छठ पर्व पर पड़ेगा और यही सोचकर यात्री जो है वो इतने गुस्से में आग बबूला हुए कि देखिए किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की। जो दूसरी ट्रेन मौजूद थी उस पर पत्थर फेंके गए, ट्रैक को जाम किया गया, जमकर बवाल काटा। यात्रियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, सुनवाते हैं। सर, मैं मोनिका गुप्ता हूँ, मैं जलंधर से आई हूँ। ठीक है, हमारी ट्रेन थी 7 बजे 7:30 बजे की जलंधर से यहाँ पे। हम 9 बजे तक आ गए यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने बोला ट्रेन 11 बजे आएगी। उसके बाद ये कहते 4 बजे आएगी। 4 बजे के बाद कहते सीधा कल आएगी। 4 बजे के बाद ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही थी? सहरसा से लेके सरहिंद से सहरसा। आपने कितने की टिकट ली? मेरा 3 टायर का इनका है, मेरा स्लीपर का। कोई रेलवे से आप की रेलवे वाले क्या बोल रहे हैं? रेलवे कोई जवाब नहीं दे रहे। वहीं पंजाब के पठानकोट से ही बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। पठानकोट में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई है, झड़प हुई है। दोनों तरफ से ईंट पत्थर जो है
वो चलाए गए हैं। पुलिस के सामने पूरा बवाल जो है वो होता रहा। पूरी घटना पठानकोट के मामून इलाके की बताई जा रही है। दो गुटों में आपसी रंजिश को लेकर जमकर पथराव हुआ है। देखिए किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। पुलिस को मामले की जानकारी मिली, मौके पर पहुंची पुलिस। बवाल इतना ज्यादा था कि पुलिस के सामने भी पथराव जो है वो होता रहा। इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के कुछ लोग घायल भी हुए हैं। वहीं मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब जांच शुरू कर चुकी है। डीएसपी ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। पुलिस मौजूद थी और देखिए यहाँ कानून का डर भी नहीं है। लोग कैसे बड़े बड़े पत्थर जो है दूसरे गुट के ऊपर फेंक रहे हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं और क्योंकि इतने गुस्से में थे, पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस वहां पहुंची। जब तक कुछ समझा पाती, मामला शांत करवा पाती, देखिए किस तरीके से वहां पर लोग पत्थरबाजी करते रहे। डीएसपी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, सुनवाते हैं आपको। कुछ बोथ साइड ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। और चलिए आपको 1 मिनट में दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। आखिरी दिन तमाम सियासी दलों के नेता पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी की ओर से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का भी छत्तीसगढ़ का दौरा। अमित शाह और राहुल गांधी की बेमेतरा में जनसभा। वहीं सीएम योगी देवरबीजा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियां हैं। पन्ना, अशोकनगर, भोपाल और छिंदवाड़ा में रैली करेंगे। सीएम आज की नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल में जनसभाएं होंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में रैली को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राजधानी जयपुर के परकोटे में 2 सभाओं को ओवैसी संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे नवाब का चौराहा और 8 बजे मदीना मस्जिद के पास ओवैसी की रैली है। मंदिर और मजार की जमीन को लेकर दरअसल यहां विवाद चल रहा था, जिस पर पुजारियों के ऊपर अटैक किया गया है। मारपीट के आरोप में 7 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से पुजारियों पर हमले का ये वीडियो जो है वो सामने आया है। भीड़ ने भगवा कपड़े पहने पुजारियों पर देखिए किस तरीके से हमला किया है। इनके साथ जमकर मारपीट की गई है। मामला 40 एकड़ भूमि को लेकर है, से विवाद जो है जुड़ा हुआ है। अब कोर्ट में ये विवाद चल रहा है। पुजारियों का कहना है कि जहां रमजान बाबा की दरगाह है वहां कानीफनाथ का मंदिर है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में 7 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। दो गुटों में विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस ने तत्काल जाकर उसमें वो वाद मिटा लिया है और अभी गांव में शांतता है। हम आह्वान करते हैं कि कोई भी अफवाह पे विश्वास न करे और गांव में शांति बनाए रखे।